और आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करनी है जो पूरे विश्व में पंगु करने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बीमारी है। पंगु मतलब समझते हो ना कि हम अपना काम न कर पाएँ, लुंज हो जाए। एक ज़माने में पोलियो का नाम सुना था, उसमें लुंज हो जाते थे, वो तो हम लोगों ने घर से ख़त्म कर दी। एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैर फूल जाता है, हाथी पाँव। कितने लोगों ने हाथी पाँव नाम की बीमारी का नाम सुना है, जिसको हम लोग फाइलेरिया कहते हैं। फाइलेरिया का नाम सुना है आपने? पैर इतना मोटा हो जाता है, एक पैर है ना। ये फाइलेरिया हमारे इस इलाके में, क्योंकि मच्छर बहुत हैं, फाइलेरिया किससे फैलता है? मच्छरों के काटने से फैलता है। और इसको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए 10 अगस्त को, इसी 10 अगस्त को एक साथ हम सभी लोग दवा खाएंगे। अच्छी बात इस बीमारी में ये है कि अगर एक साथ हम सभी लोग दवा खाते हैं तो जो इसके बच्चे होते हैं, जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है, मच्छर जब काटता है तो बिल्कुल सूक्ष्म जीवी हमारे शरीर में घुसते हैं। जैसे इनको अगर फाइलेरिया है तो इनके खून से उठाएगा, और ये स्वस्थ है तो इनके खून में डाल देगा। एकदम वो आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वही माइक्रोफाइलेरिया धीरे धीरे 10 से 15 साल लेता है। कितने साल? 10 से 15 साल लगते हैं जब वो बीमारी पैदा करना शुरू करता है। जब माइक्रोफाइलेरिया आपके खून में जाता है तो ये अपनी पूरी यात्रा खून में शुरू करता है, फेफड़े से होते हुए गले में जाता है। अब जब वहाँ पहुँचता है तो बुखार आता है, रात में सूखी खांसी आती है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं इसको स्नोफीलिया हो गया। स्नोफीलिया का नाम सुना है ना? तो बोलते हैं स्नोफीलिया हो गया। तो स्नोफीलिया में स्नोफिल हमारे सफ़ेद जो हमारा WBC होता है उसका एक छोटा सा पार्टिकल है, जो कभी भी कोई कृमि शरीर में घुसेगा, कोई एलर्जन घुसेगा तो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में, इसलिए स्नोफिल बढ़ गया, उसको स्नोफीलिया बोल दिया। तो पहला लक्षण इस बीमारी का होने का सूखी खांसी और बुखार, सर्दी जुकाम हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करता है और सारे अंगों से गुजरता हुआ सबसे अंत में जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो जिसे हम सफ़ेद खून कहते हैं, इसका मेन काम होता है कि जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, उनकी भी सफाई होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग अपने बर्तनों को साफ करते हैं, वैसे उन अंगों को साफ करने के लिए हमारे शरीर ने एक बहुत अच्छी प्रकृति ने व्यवस्था की है कि लिम्फ बनता है। उसको बनाने का पूरा काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और ये जो परजीवी है माइक्रोफाइलेरिया, अपने जीवन के अंतिम समय में जाके उस लिम्फेटिक सिस्टम में ही मर जाता है और इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। अब जब रास्ता बंद हो गया तो जो लिम्फ का बहाव था वो रुक जाता है, और नतीजा क्या होता है कि पैर फूलने लगता है और इतना भद्दा हो जाता है, उसमें घाव बन जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, और वो आदमी अपना एक भारी पैर लेके कभी जिंदगी भर ठीक से चल नहीं पाता। वैसी गंदी बीमारी कह लो, वैसी कुरूप बीमारी कह लो, वैसे पंगु करने वाली बीमारी से हम अपने समाज को बचा सकते हैं अगर साल में एक बार, रोज रोज नहीं खाना है, साल में एक बार जो उस माइक्रोफाइलेरिया पे दवा काम करती है उसका नाम है DEC। माइक्रोफाइलेरिया पे काम करने वाली दवा का क्या नाम है? DEC। ये सिर्फ जिंदा और छोटे बच्चे, यानी फाइलेरिया के जो बच्चे हैं उसी को मार सकती है। एक बार फाइलेरिया का जो कीटाणु है वो मर जाएगा तो मरे पे ये काम नहीं करेगी। जब वो फंस गया तो उस पर ये काम नहीं करेगी, यानी वो परमानेंट आपका डैमेज हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम आपका परमानेंट बेकार हो गया। अब उस पर न तो कोई दवा है और ऑपरेशन भी उसका कोई ऐसा नहीं है कि उस मोटे पैर को हम
ऑपरेशन करके पिचका दें, जिंदगी भर उस बोझे को ढोना पड़ेगा। तो अगर डीईसी की गोली जितनी जल्दी हो सके, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सबके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया के कीटाणु हो सकते हैं, जो अपना असर कितने साल बाद दिखाएंगे? 15 साल बाद। तो साल में अगर एक बार डीईसी की गोली हम खाते हैं तो ये माइक्रोफाइलेरिया अपनी बचपना की अवस्था में ही उस दवा से मर जाएगा और हमारा शरीर उसको बाहर निकाल देगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। कब तक इस माइक्रोफाइलेरिया पे दवा काम करेगी? जब तक कि वो छोटा, यानी करीब करीब 5 साल तक। उसके बाद वो इतना बड़ा हो जाता है और मरने की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उस पर दवा का असर कम होता जाएगा, वो मजबूत होता जा रहा है। जब तक कमजोर है तभी तक उस पर अटैक किया जा सकता है। तो वर्ष में एक बार लगातार 5 साल तक अगर डीईसी की गोली हम खाते हैं तो ये हाथी पांव की बीमारी से हम अपने समाज को बचा लेंगे। हम भी बचे रहेंगे, हमारे आसपास भी लोग बचे रहेंगे। सबको दवा खिलाना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी के भी शरीर में ये माइक्रोफाइलेरिया रहेगा तो मच्छर उसको काटेगा और फिर आपके शरीर में लाके प्रवेश करा देगा। ये तो हुआ बचाव की बात, लेकिन मच्छर ना काटे, मच्छर से बचना चाहिए। मच्छर से सिर्फ फाइलेरिया तो होता नहीं है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, बहुत सारी बीमारी मच्छर के काटने से होती है। तो दवा से बचाव करना एक उपाय है, और सबसे सस्ता और सरल उपाय जो मच्छर से बचने का हो सकता है वो है क्या? डीईसी तो खाली फाइलेरिया के लिए है। मैं बात मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की, तो हमको मच्छर से बचना है। मच्छर से बचने का सबसे सरल उपाय कि मच्छरदानी है ना, इससे आसान उपाय है कि मच्छर हम तक न पहुंचे। दूसरा, जहां मच्छर पैदा हो रहा है, जहां भी गंदा पानी, जैसे वो गंदा पानी इकट्ठा है तो वहां जो है मच्छर अंडे देगा। अंडे देगा तो फिर वो लार्वा बनेंगे और फिर वही लार्वा कुछ दिनों के बाद बड़े मच्छर हो जाएंगे। तो जब तक ये लार्वा है, जैसे वहाँ माइक्रोफाइलेरिया पे दवा काम कर रही थी, इस समय जो हमारे पास दवा है वो सिर्फ लार्वा पे काम करती है। यानी अगर 1 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिला के उसको छिड़काव कर दिया जाए तो वो लार्वा मर जाएगा और मच्छर बनने से बच जाएगा। क्योंकि एक बार मच्छर बन गया था तो वो हर जगह घुस जाएगा और बीमारी फैलाता रहेगा। तो पहले तो पानी हमें इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें आपके यहाँ लार्विसाइड, आपकी प्रिंसिपल मैडम हमारे अस्पतालों से मंगा के छिड़काव करा देंगी। ये पानी इकट्ठा नहीं, ठीक। और खासकर डेंगू के लिए, डेंगू साफ पानी में होता है। डेंगू का मच्छर कहाँ अंडे देता है? साफ पानी में। मलेरिया और फाइलेरिया के गंदे पानी में। तो साफ पानी यानी जो आपके कूलर वगैरह हो, फ्रिज हो, जहाँ स्वच्छ पानी रहता है, या कहीं टूटा फूटा बर्तन हो जिसमें बारिश का पानी अभी इकट्ठा हो जाएगा। मान लो कोई आपने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी और उसमें पानी भर गया, और उसके बाद जैसे ही बरसात खत्म होगी उसमें डेंगू अपने अंडे दे देगा और फिर एक साथ इतने मच्छर आके कैंपस में हो जाएंगे कि सारे बच्चे डेंगू से। तो आसपास की सफाई करना भी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि फाइलेरिया को की दवा क्या तारीख को खानी है? 10 अगस्त को खानी। आपके यहाँ लोग आएंगे, आप सभी लोग उस दिन नाश्ता करके रखोगे और दवा उसको खानी है, ठीक। कोई भी उससे साइड इफेक्ट नहीं होता और कोई भी दवा फेंकेगा नहीं, ठीक। और बाकी मच्छर से बचने के लिए हमने तरीके बताए, उसको आपको अपने भी इस्तेमाल करना है और अपने घर जाओगे तो अपने घर वालों को भी बताना है, ठीक है। धन्यवाद।